वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ महत्वपूर्ण दिवस, दशक और उनकी जो मुख्य थीम है वो डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने आप सभी के साथ अभी तक थीम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डिस्कस नहीं किया है, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए और एग्ज़ाम को आपका अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। शुरुआत हम जनवरी से करेंगे। आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, अननेसेसरली कुछ भी आपको ना तो मैं बताती हूँ ना ही आपको याद रखना है। तो जनवरी में आपको बस 3 जो आपके दिवस हैं उनकी थीम याद रखनी है। शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? 12 जनवरी से। कहाँ से? 12 जनवरी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। आप सभी को पता होगा कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं? तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इस दिवस की जो थीम थी वो आपकी महत्वपूर्ण है, तो थीम आप लोग लिख लीजिएगा। इस दिवस की जो आपकी थीम रही है वो रही इट्स ऑल इन द माइंड। क्या रही है? इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। ये तो इंग्लिश में रही, हिंदी में मैं आपकी यहीं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। यह सब दिमाग में। क्या है? यह सब दिमाग में। यह सब दिमाग में आपको याद रखना है। तो ये आपका 12 जनवरी हो गया। अब हम आते हैं 24 जनवरी पर। तो 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बेटा? आप सभी को पता होगा, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है ना एक वीडियो दिवस वाला। तो 24 जनवरी को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद करिए थोड़ा सा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम मनाते हैं। शिक्षा दिवस। और इस दिन की जो थीम रही है आपकी, इस दिवस की जो थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, वो थीम रही है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। CHANGING चेंजिंग कोर्स, COURSE चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग TRANSFORMING ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन। ठीक, ये थीम रही है। अब आपको लास्ट इसमें याद रखना है जनवरी में, वो आपको 25 जनवरी याद रखना है। क्या रखना है याद? 25 जनवरी। तो बेटा हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? याद करो थोड़ा सा आप लोग। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस। मतदाता दिवस। अब इस दिवस की जो थीम थी वो आपको याद रखना है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। तो थीम लिख लीजिए। थीम क्या थी इस बार की? चुनावों को समावेशी। अभी मैं समावेशी का मतलब आपको समझा देती हूँ। समावेशी, सुगम और क्या बनाना? सहभागी बनाना। ठीक है, देखिए समावेशी का मतलब होता है देश के कोने कोने से मतलब होता है, यानी कि चुनावों को देश के कोने कोने में सहभागी, सुगम बनाना। तो ये आपकी थीम रही, जो कि आप सभी को याद रखना है कि हम 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इस दिवस की थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, थीम थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अब हम मूव करते हैं फरवरी पर। समझ आ गया आपको ये तीनों? आइए डिस्कस करते हैं फरवरी को। आपने लिख लिया होगा। अब फरवरी पर आ जाते हैं हम लोग। फरवरी में आपको सबसे पहले याद रखना है 2 फेब का, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2 फेब। आपको पता होगा 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा? 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्र इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलती से यहाँ चला गया, आर्द्र। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं कब? हम 2 फेब को मनाते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की जो थीम रही है वो आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो थीम आप लोग लिख लीजिए, THEME। थीम क्या थी इस बार की? वेटलैंड, WETLANDS, वेटलैंड्स एक्शन, ACTION, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल, PEOPLE, पीपल एंड नेचर, NATURE, नेचर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? मूव करते हैं। अभी हम बेसिकली बात करेंगे 4 फरवरी की। तो हम 4 फरवरी को क्या मनाते हैं बेटा? 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अब आपको दिवस याद हो जाने चाहिए क्योंकि अब आपका पेपर ज़्यादा दूर नहीं रह गया है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो विश्व कैंसर दिवस हमारी इस दिवस की जो थीम रही है
क्लोज द केयर गैप रही है। क्या रही है थीम? क्लोज द केयर गैप। लिख देती हूँ मैं एक बार, क्लोज CLOSE, क्लोज द केयर गैप, केयर गैप। जैसे कोई चीज़ मैं लिखती हूँ वो समझ में नहीं आती, मैं बोलती हूँ तो उससे कनेक्ट करके लिख लिया करिए। अब हम आ जाते हैं किस पर? 28 फरवरी पर। तो आपके 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पता होगा आप सभी को। 28 फरवरी को हम मनाते हैं आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की जो थीम रही है वो आप नोट कर लीजिएगा। सतत भविष्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। लिखिए, सतत भविष्य हेतु, सतत भविष्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत, क्या? एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण। आज अपने आप से ये ऊपर रा लग जा रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर आपको फरवरी में ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अननेसेसरली कुछ भी याद नहीं रखना है, जो पूछा जाता है खाली उतना पढ़िए। 2 फरवरी को आप क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। थीम आपकी रही है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, आपकी थीम रही। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। थीम रही है क्लोज द केयर गैप। 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसकी थीम आपकी रही है सतत भविष्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक, अब हम मूव कर जाते हैं किस पर? मार्च पर आते हैं। आइए अब हम मूव करते हैं किस पर? मार्च पर। तो देखते हैं मार्च वाले में। मार्च में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। मार्च में आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सा याद रखना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? 8 मार्च की। तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 8 मार्च को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022। तो इस बार की जो थीम थी वो आप लोग याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो यहाँ पर मैं थीम लिख देती हूँ। थीम रही है इस बार की जेंडर इक्वालिटी, GENDER, जेंडर इक्वालिटी, EQUALITY, जेंडर इक्वालिटी टुडे, TODAY, टुडे फॉर अ सस्टेनेबल, SUSTAINAVLE, सस्टेनेबल टुमारो, TOMORROW, टुमारो। ठीक, तो ये 8 मार्च हो गया। अब 8 मार्च के बाद आपको देखना है किसकी? 20 मार्च की थीम। 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। तो 20 मार्च पर आ जाते हैं। 20 मार्च में आप मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस 2022। इस बार की थीम जो थी वो आपको याद रखना है। इस बार की जो थीम थी आई लव स्पैरो, ठीक है, आई लव स्पैरो, SPARROW, स्पैरो, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करने वाले हैं 21 मार्च की। तो 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? आप सभी को पता होगा 21 मार्च को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस 2022 की जो आपकी थीम रही है वो रही है वन और सतत उत्पादन और खपत, ठीक है। तो लिख लीजिए थीम, वन और सतत उत्पादन और खपत इस बार की थीम रही है, ठीक है। एक लास्ट और आपको याद रखना है, इसमें आपको लास्ट याद रखना है विश्व जल दिवस। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं हम। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। तो लिख लीजिएगा विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 2022। विश्व जल दिवस 2022 की थीम जो आपकी रही वो रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो यहाँ पर मैं थीम लिख देती हूँ। थीम रही है ग्राउंड वाटर, GROUND, ग्राउंड वाटर, WATER, ग्राउंड वाटर, मेकिंग, MEKING, मेकिंग द इनविजिबल, INVISIVLE, इनविजिबल, विजिबल, VISIVLE, विजिबल, ठीक है। तो ये आपका मार्च का मंथ हो गया। अब हम अप्रैल पर मूव करते हैं। आइए अप्रैल देखते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग करिएगा अप्रैल।
अप्रैल में आपको देखना है सबसे पहले 7 अप्रैल। आप सभी को पता है 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस दिवस की थीम रही आर प्लानट आर हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है। 7 ऑफ अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022। थीम आप लोग नोट कर लीजिए, THEME। थीम इस बार की क्या रही है, आर प्लानट, OURPLANET, आर प्लानट आर हेल्थ, OURRHEALTH, HEALL है, फिर उसके बाद TH लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका 7 अप्रैल हो गया। अब हम बात करने वाले हैं 18 अप्रैल की। तो 18 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, 18 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस। तो विश्व धरोहर दिवस 2022 की जो थीम रही है वो रही है धरोहर और जलवायु। क्या रही है थीम, धरोहर और जलवायु, धरोहर और जलवायु इस बार की थीम रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल पर। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, जैसे आपने 22 मार्च में देखा, कनेक्ट का आप कर सकते हैं। 22 मार्च को आपने मनाया विश्व जल दिवस। उसके बाद आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी आ गई, तो आपने क्या मनाया है, यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया है। क्या मनाया है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया हमने, विश्व पृथ्वी दिवस 2022। और इस बार की जो थीम रही है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रही है इन्वेस्ट इन आर प्लानट। क्या रही है, इन्वेस्ट, INVEST, इन्वेस्ट इन आर प्लानट, OURPLANET, आर प्लानट। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा, मई। तो आइए मई की बात करते हैं, हेडिंग करिएगा आप लोग मई। ठीक है, देखते हैं मई में। तो आपको 3 मई को देखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और इस दिवस की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। तो आइए देखते हैं, 3 मई लिखिएगा सबसे पहले, 3 मई। 3 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा, 2022 का। ठीक है, और इस बार की जो थीम रही है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। थीम रही है आपकी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। क्या, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। तो ये आपका 3 मई हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं 8 मई की। तो 8 मई को हम क्या मनाते हैं बेटा, 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। तो लिख लीजिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की जो थीम रही है वो रही है बी ह्यूमन काइंड। क्या रही है, वी ह्यूमन काइंड। तो लिख लीजिए आप लोग बी ह्यूमन काइंड, HUMAN ह्यूमन काइंड। ठीक है, वी ह्यूमन काइंड। उसके बाद हम आ जाते हैं 22 मई पे। कहाँ पर, 22 मई पे। तो 22 मई को हम क्या मनाते हैं, हम 22 मई को मनाते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022। इस वर्ष की थीम क्या रही है, सभी जीवों हेतु साझी भविष्य का निर्माण। देखिए, आपको एज इट इज़ नहीं रटना होता है, आप बस इतना याद रख लिया करिए कि अगर परीक्षा में आए तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपके अंदर छांटने की ताकत बन जाए, बस खाली इतना याद रखना है। ठीक है, सभी जीवों हेतु साझे भविष्य का निर्माण, सभी जीवों हेतु साझे भविष्य का निर्माण। तो आपको मई में इतना ही याद रखना है। और एक और याद रख लीजिएगा, वो है आपका 31 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा 31 मई को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष, याद करिए थोड़ा सा, विश्व तंबाकू दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो लिख लीजिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022। इस वर्ष की थीम क्या रही, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट।
ये थीम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उल्टा भी आपसे पूछ लिया जाता है, थीम दे दी जाती है, फिर पूछा जाता है ये किस दिवस की थीम रही है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन दे दे कि जो आपको समझ में ना आए, तो कम से कम इतना तो पता रहे कि आपकी जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम रही है। क्या थीम रही है? पर्यावरण की रक्षा करें, यानी कि प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ये इस बार की थीम रही। मई मंथ हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पर? जून पर आ जाते हैं। आइए जून को भी देख लेते हैं एक बार। आपको ऊपर हेडिंग करना है जून। जून में आपको देखना है सबसे पहले, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। तो हम कब मनाते हैं? हम 5 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम रही है वो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओनली वन अर्थ। क्या रही है? ओनली वन अर्थ, ठीक है, ओनली वन अर्थ, EARTH, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर अगर जून मंथ में ये हो गया, तो हम दूसरा देखेंगे 8 जून का। तो 8 जून को हम क्या मनाते हैं? 8 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं। 8 जून को हम विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं। लिख लीजिएगा, विश्व महासागरीय दिवस, सागरीय दिवस, विश्व महासागरीय दिवस 2022। तो इस विश्व महासागरीय दिवस की थीम रही आपकी रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। रिविटलाइजेशन लिख लीजिएगा, REVITALIZATION, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव COLLECTIVE, कलेक्टिव एक्शन ACTION, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, OCEAN, ओशियन। ठीक। अब हम आ जाते हैं 21 जून पर। आप सभी को पता है 21 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रही है इस बार की, क्या रही है? मानवता के लिए योग। क्या रही है थीम? मानवता के लिए योग, ये इस बार की थीम रही है। ठीक। अब जून हो गया। अब हम बात करते हैं जुलाई की। तो जुलाई में देख लेते हैं एक बार। जुलाई में आप लोगों को देखना है 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? 15 जुलाई को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। तो विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम रही है वो रही है भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, युवा कौशल में बदलाव, याद रखिएगा, भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव याद रखना है आप लोगों को। आपको सिर्फ और सिर्फ जुलाई में यही याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी? अगस्त की। जुलाई में एक ही याद रखना है, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगस्त में हम देखेंगे सबसे पहले 12 अगस्त को। तो हम क्या मनाते हैं 12 अगस्त को? याद करिए आप लोग थोड़ा सा। आप लोगों को देखिए अगस्त के मंथ का करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है ना, मैंने जुलाई से पढ़ाना शुरू किया है आप लोगों को करंट, तो आपको याद होगा मैंने आपको विश्व युवा दिवस बताया था। क्या? विश्व युवा दिवस बताया था, विश्व युवा दिवस 2022। इस दिवस की जो थीम रही वो रही आपकी इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो लिख लीजिए आप लोग INTERGENE, इंटरजेनरेशनल, RATIONAL, इंटरजेनरेशनल, सॉलिडेरिटी SOLIDARITY, इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग CREATING, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल एजेस AGES, एजेस। ठीक है। अभी आप सितंबर में चल रहे हैं, है ना, तो सितंबर के मंथ की अभी आपकी कोई भी थीम इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक दिवस आपका ऐसा सेलिब्रेट किया गया सितंबर के मंथ में जो कि आपका महत्वपूर्ण है, तो मैं लिख देती हूँ सितंबर। सितंबर में आज आपको मैं
8 सितंबर का बता देती हूँ। 8 सितंबर को आपने क्या मनाया है? 8 सितंबर को तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या मनाया? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो आप लोग लिख लीजिएगा 8 सितंबर। क्या? 8 सितंबर। बगल में लिखिएगा क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और इस दिवस की जो आपकी थीम रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ट्रांसफॉर्मिंग TRANSFORMING ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी LITERACY ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग LEARNING लर्निंग स्पेसेस SPACES। ठीक, अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। जैसे अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? अभी आपका सितंबर महीना चल रहा है, ठीक है। अब सितंबर के बाद आपका क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। क्या आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में क्या है? आपका पेपर है। तो सितंबर के जो दिवस होंगे उनकी जो थीम होगी वो आपको डेली करंट अफेयर्स में मिलेगी। अक्टूबर के जो दिन होंगे उनकी थीम जो है वो आपको अक्टूबर के करंट में मिलेगी, क्योंकि मैं पहले से तो नहीं जान सकती ना कि आपके सितंबर के मंथ की और आने वाले दिवस की थीम क्या रहेगी। वो तो तभी पता चलेगा जब वो दिवस आएगा आपका। लेकिन मैं आपको एक काम कर सकती हूँ, जैसे आपके अक्टूबर के महीने में आपका एग्ज़ाम है तो मैं ये कर सकती हूँ आपके साथ कि जो आपके नवंबर का महीना है, कौन सा? नवंबर का महीना, और जो दिसंबर का महीना है, कौन सा? नवंबर और दिसंबर का जो महीना है 2021 वाला, इसके जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी थीम डिस्कस कर देती हूँ। तो आपका जो है एक पूरा, कहेंगे कि पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सितंबर तक की मैंने डिस्कस कर दी, बाकी के आपके सितंबर और अक्टूबर की जो थीम है वो आपको करंट में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी बेटा? करंट में मिलेगी। और नवंबर और दिसंबर की जो थीम है मैं पिछले वर्ष की डिस्कस कर देती हूँ, तो एक साल का हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका क्या बताने वाली हूँ आपको? अब मैं नवंबर का बताने वाली हूँ। किसका? नवंबर का। तो आप डालिएगा नवंबर, लेकिन आप कैसे लिखेंगे? नवंबर 2021 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नवंबर, ये आपको याद रखना है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। नवंबर 2021। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है वो ही बता दूंगी आपको। जैसे आपका 14 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को हम प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व मधुमेह दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस आपका 2021 की बात की जा रही है। और इस दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? एक्सेस टू डायबिटिक्स केयर। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्सेस ACCESS एक्सेस टू डायबिटिक्स DIAVETES डायबिटिक्स केयर CARE। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 19 नवंबर की। किसकी? 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 19 नवंबर को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं आपका विश्व शौचालय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस 2021 की जो थीम थी वो आपकी थी वैल्यूइंग टॉयलेट्स। क्या थी? वैल्यूइंग टॉयलेट्स। तो आप तो लिख लीजिएगा ये वी लिखा है, VALUING वैल्यूइंग टॉयलेट्स, TOILETS टॉयलेट्स। ठीक, अब दिसंबर पर मूव करते हैं, ठीक है। दिसंबर में आपको मैं बताने वाली हूँ वो आपका महत्वपूर्ण जो है वही आप याद रख लीजिएगा। दिसंबर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका एड्स दिवस भी। तो एड्स दिवस आप कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। कब? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस जो है, इस दिवस की जो थीम थी 2021 की, ये भी देखिए आपका 2021 वाला मैं डिस्कस कर रही हूँ। 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी आपकी असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें। तो लिख लीजिएगा असमानताओं को समाप्त करें, असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें। किसका? एड्स का अंत करें। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं 4 दिसंबर की। तो 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 4 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस। तो लिख लीजिएगा भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस 2021। और इस दिवस की जो आपकी थीम थी वो थी स्वर्णिम विजय वर्ष। क्या थी? स्वर्णिम विजय वर्ष। लिख लीजिएगा स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है,
अब लास्ट आपको याद रखना है कौन सा, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस को भी एक बार देख लेते हैं हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस 2021 की बात की जा रही है और इस दिवस की जो आपकी थीम थी वो थी आपकी समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। क्या थी? समानता असमानताओं को दूर करना, समानता असमानताओं को दूर करना, आगे लिखना कम करना और आगे लिखना मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। तो ये आपका पूरा वर्ष हो गया। पूरे वर्ष की यहाँ पर मैंने थीम आपको बता दी है। अब मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण दशक डिस्कस करने वाली हूँ। आपसे पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आप हेडिंग ऊपर करिएगा महत्वपूर्ण दशक और यहीं पर आप लिखिएगा मुख्य थीम या फिर आप थीम अकेला लिख लीजिएगा थीम। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट होगा इसमें। तो आप सबसे पहले देखिएगा आपकी 2023 को आपका क्या घोषित किया गया है। मैंने आपको करंट में बताया था ना, 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसका? मोटे अनाज का। लिख लीजिएगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 2022 से 2032 तक के आपके जो समय है इसको स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। क्या? स्वदेशी भाषाओं का इस तरीके से आप लिखिएगा, डॉट लगा लीजिएगा यहाँ पर, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2021 से, कब से? 2021 से 30 तक का जो समय है इसको आपका घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक। क्या? संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 2021 की। तो 2021 को आपका जो है सतत विकास घोषित किया गया था। क्या? सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। और फल और शाक भाजी का वर्ष, फल एवं शाक भाजी का वर्ष घोषित किया गया था। और बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। किसका? बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको याद रखना है 2019 से 28 तक की जो दशक है इसको घोषित किया गया है नेल्सन मंडेला दशक। कौन सा? नेल्सन मंडेला दशक। ठीक है, नेल्सन मंडेला दशक। और इसी को हमने शांति का दशक भी घोषित किया है। तो ये आपका दशक रहा आपके सामने और उनकी जो थीम रही है वो मैंने आपको बता दिया है। इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।